नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज का जो पेंटिंग है, इतने दिनों से आप लोग जिस टाइप की पेंटिंग देख के आ रहे हो उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। एकदम ही डिफरेंट सा पेंटिंग है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक डस्टबिन को। तो डस्टबिन सिर्फ नहीं बनाऊँगी, डस्टबिन के अंदर जैसे गार्बेजेस रहते हैं तो उस टाइप का गार्बेज भी रहेगा और साइड में भी थोड़ा सा गार्बेज पड़ा रहता है, जैसे उस टाइप का मैं आज बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, एक रिक्वेस्ट आया था इसको बनाने का। तो टेलीग्राम पे आया था वो मैसेजेस कि एक गार्बेज विद डस्टबिन बना नहीं पा रही हूँ, तो आप अगर दिखा देंगे तो अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं इसको ड्राइंग करने बैठी और उसके लिए पहले मैंने एक रफ सा स्केच की। आप लोग बोलते हो कि रफ स्केच कैसे करते हो, उसका भी वीडियो डालने के लिए, तो मैंने इसीलिए रफ स्केच को भी वीडियो में ऐड करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले पूरा जितना मुझे ड्राइंग करना होगा वो पूरा एरिया पहले मैं ड्राइंग कर लूँगी। उसके बाद उसको ना थोड़ा सा काट लूँगी। मतलब जैसे कि मैं पेन टूल से जो एरिया है उसको पहले सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसको देखिए यहाँ पे राइट साइड का एक पार्ट है और लेफ्ट साइड का एक पार्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर राइट साइड का पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद लेफ़्ट साइड का ड्रॉ करती हूँ। पर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक संग ही उसको ड्रॉ कर लूँगी। मतलब पेन टूल के सहारे उसका जो एरिया होगा उसको पहले सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करके उस पर कलर डाल दूँगी। ठीक है, कलर डालने के बाद दोनों जो एरिया रह जाएगा, लेफ़्ट साइड का एरिया और राइट साइड का जो एरिया मतलब पार्ट जो रह जाएगा, दोनों को अब मुझे अलग करना है। तो मैं क्या करूँगी, पेन टूल के सहारे ही आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो या सिलेक्शन जो टूल है उसके सहारे भी उसको कट कर सकते हो। तो कट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले पेन टूल के सहारे या सिलेक्शन टूल के सहारे एरिया को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको आपको Ctrl+Alt+J बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो वो एकदम काट के अलग लेयर में चला जाएगा। अब देखिए ये दोनों पार्ट, लेफ़्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट अलग तो हो गया, पर उसका कलर को भी तो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि लेफ़्ट साइड का मतलब जो जिस साइड को आप, एक साइड डार्क होता है एक साइड लाइट होता है, तो जिस साइड को आप डार्क रखना चाहते हो उन साइड की जो अब पहले आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि किस साइड पे आप डार्क कलर रखोगे। मैंने जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड की तरफ डार्क कलर का मतलब डार्क सा कलर मैंने चूज़ किया है लेफ़्ट साइड के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, Ctrl+Alt+J बटन को प्रेस करके जो पार्ट अलग हो गया उस पार्ट पे जाके वो जो PNG टाइप का बॉक्स आप लोगों को दिख रहा है जहाँ पे लेयर लिखा हो, लेयर 1 या लेयर 2 या लेयर 3, उसके ठीक पहले जो PNG बॉक्स टाइप का एक घर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल टाइप का, तो उसको जस्ट उसके ऊपर आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके बस एक क्लिक करना है होगा। क्लिक मतलब टैप करना होगा। कंट्रोल बटन को प्रेस करके उसके ऊपर अगर आप टैप करोगे तो उसके अंदर जो भी ड्राइंग रहेगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कलर को चूज़ करके ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर कलर को डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि ऐसे क्यों ड्रॉ करना, मतलब एकदम से ड्रॉ करके उसको ऐसे क्यों काट लेना। अब तो अलग अलग से जैसे ड्रॉ करते हो इस टाइप का भी ड्रॉ कर सकते थे कि राइट साइड का पार्ट को अलग से कलर डाल दिया, अलग से ड्रॉ करके कलर डाल दिए, और लेफ़्ट साइड की पार्ट को भी अलग से ड्रॉ करके कलर डाल दिए। आप तो ऐसे ही ड्रॉ करते हो, तो अचानक से ऐसा क्यों, आप ऐसा बोल सकते हो।
तो एक्चुअली बात यह है कि पेन टूल से जब भी मैं ड्रॉ करती हूँ इस टाइप का कोई घर या इस टाइप का कुछ अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है, कॉर्नर का जो साइड रहता है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं अब से ऐसे ड्रॉ करूँगी, मतलब जो ऐसे एकदम से ड्रॉ किया जाएगा उसको मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी। एकदम से ड्रॉ करके फिर उसको Ctrl+Alt+J बटन को प्रेस करके उसको काट लूँगी। काटने के बाद जिस साइड पे मुझे डार्क कलर की शेड देना होगा उसको कंट्रोल बटन को प्रेस करके वो जो PNG टाइप का बॉक्स है उसके ऊपर मैं एक टैप कर दूंगी और फिर कलर को चूज़ करके ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर कलर डाल दूंगी। तो ऐसा ही मैं करूँगी, ऐसा सोचे है। अब देखते हैं आगे की वीडियोस में ऐसा मैं करती हूँ कि नहीं। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो है, जो लोग सिर्फ एक वीडियो देख के फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हो या चाह रहे हो वो लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे, क्योंकि मुझ में इतना क्षमता नहीं है कि मैं एक वीडियो पे फ़ोटोशॉप सिखा दूँ, ठीक है। तो वो लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे। अगर कोई मन से फ़ोटोशॉप को सीखना चाहते हो तो वो लोग प्लीज़ मेरे फ़ोटोशॉप प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने हर एक वीडियो पे बहुत छोटे छोटे टूल्स के बारे में, शॉर्टकट कीज़ के बारे में, ब्रशेस के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं बिगिनर हूँ, आप मुझे एक वीडियो में ही सब कुछ सिखा दो, तो ये मुझसे तो नहीं होगा। अगर किसी के पास ऐसा कुछ है कि आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दे रहे हैं तो आप प्लीज़ उनका वीडियो देख लो, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। पर मुझसे नहीं होगा कि मैं एक वीडियो में हर कुछ एकदम से बता दूँ। तो उसके लिए अगर आप लोगों को बहुत कुछ जानना होगा तो आप लोगों को मेरे फ़ोटोशॉप प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाओगे। और अदरवाइज़ मुझसे नहीं होगा, एक वीडियो में मैं तो नहीं कर सकती। पर कुछ लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं, वो लोग मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं, अपना ड्राइंग्स भेजते हैं टेलीग्राम पे, बोलते हैं कि दी इसको कैसे ठीक करो, ये ठीक है कि नहीं, इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ। तो इस टाइप का बहुत सारे मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं। तो जो भी हो, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम रह रहा हो कि आप उसको पब्लिकली नहीं कमेंट में बता नहीं पा रहे हो, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, तो मैं वहाँ पे भी खुद से रिप्लाई देती हूँ। आपको किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है उस टाइप का प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करती हूँ। तो जो भी हो, देखिए देखते देखते यहाँ पे बहुत कुछ ड्राइंग तो मैंने कर दिए हैं, जैसे कि डस्टबिन को मैंने डिटेलिंग कर दिए है और साइड में एक बैग है उसको भी मैंने डिटेलिंग कर दिए है। डस्टबिन पे कैसे मैंने डिटेलिंग की है ये शायद आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना तो आज तक सीख ही लिए हो। तो इस पे डिटेलिंग करने के बाद बैग पे मैंने डिटेलिंग की है। तो बैग पे कैसे डिटेलिंग की है वो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। पहले मैंने बैग पे जो कलर था उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर ली, उससे थोड़ा सा डार्क कलर मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद उस कलर को एक सॉफ्ट ब्रश से बैग की जो चारों एरिया है, तो चारों एरिया पे मैंने पहले साइड से ब्रशिंग कर दी। तो ब्रशिंग करने के बाद तो एकदम से आपको सीधा सीधा ब्रशिंग नहीं करना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके उसको ड्रॉ करना, ठीक है। तो उसको ऐसे ड्रॉ करने के बाद बाहर की साइड से अंदर की तरफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइंस आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद हर एक लाइंस की जो एजेस रहेगा
वो जो लाइन आपने बाहर से अंदर की तरफ खींच के लेके आई, मतलब ड्रॉ करके लेके आई, तो उसको आप बीच में से, मतलब मिडिल जो पार्ट है वहाँ से थोड़ा सा उसको पूंछ देना। ठीक है, इरेज करके उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना। उसके बाद उसको आपको एक लेयर इफेक्ट देना होगा। तो उस पर लेयर इफेक्ट लगाने के बाद जो फ्लैट कलर में जो कलर है उस कलर से थोड़ा सा लाइट कलर चूज़ कर लेना। तो ऐसे लाइट कलर चूज़ करने के बाद जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा टाइप का रहता है, मतलब रहनी चाहिए, डार्क कलर की ऊपर वाले हिस्से में आपको उस लाइट कलर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आपने डार्क कलर का जो लाइंस बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ड्रॉ की, उसकी ठीक ऊपर ऊपर आपको लाइट कलर की शेडिंग और लाइंस ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के बाद उसको भी थोड़ा सा इधर उधर से इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट दे देना। ठीक है, लाइट कलर की जो लेयर इफेक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर ओवरली होते हैं, या तो स्क्रीन जो एक लेयर इफेक्ट है, इन दोनों को ही मैं ज़्यादातर लाइट कलर के ऊपर इस टाइप का लेयर इफेक्ट लगाती हूँ। तो जो भी हो, आपको जो पसंद है आप लगा सकते हो। तो लगाने के बाद डार्क कलर की और लाइट कलर की शेडिंग तो हो गया। अब आप लोगों को लैसो टूल को चूज़ कर लेना पड़ेगा। तो लैसो टूल को चूज़ करने के बाद वो जो डार्क कलर की आपने शेडिंग की है उसके एकदम बीच बीच में से थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर लेना होगा लैसो टूल की मदद से। तो उसको ऐसे ड्रॉ करने के बाद आप नीचे की एकदम नीचे वाले जो पार्ट है जो ग्राउंड के साथ टच हुआ हो, वहाँ पे भी थोड़ा सा लैसो टूल से ड्रॉ कर लेना, और इधर उधर से उसका जो कर्व्स है उस कर्व्स को आप लोग ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद सारे को सिलेक्ट करके, मतलब लैसो टूल से तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी हो जहाँ से आपने शुरू की है वहाँ से आपको वहाँ पे ही आपको एंड करना होगा। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद उस लाइन के साथ जुड़ देना तो हो जाएगा। उसके बाद जो डार्क कलर वहाँ पे आपने चूज़ करके दी थी पहले ही, तो उससे भी थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लेना। करने के बाद बस ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर कलर डाल देना। अब उस पर भी आप एक लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा इधर उधर से अगर आपको इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो इरेज करके उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको कंप्लीट कर देना। तो ये तो बॉडी का जो पार्ट है वो हो गया। और सेम तरीके से ही आपको बीच का जो पार्ट है, मतलब जहाँ पे रोप से बंधा हुआ हो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको भी बाहर की एरिया को आप एक कलर देना, उसको ड्रिलिंग करना। आपको एकदम से, मतलब एकदम सीधी सीधी लाइंस आपको वहाँ पे ड्रॉ नहीं करना होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का लाइन से ड्रॉ करना। तो जहाँ पे बंधा हुआ हो उस वहाँ पे, मतलब उस साइड को आपको डार्क कलर की शेड देना होगा, थोड़ा सा ऊंचा नीचा करके। उसके बाद एकदम बीच वाले हिस्से को छोड़ के एकदम ऊपर की जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा डार्क कलर दे देना। तो ऐसे डार्क कलर देके, और बीच की जो होगा, बीच को आप वहाँ पे अगर डार्क कलर ज़्यादा आ जाए तो वहाँ उसको आप इरेज कर देना। तो वो तो हो गया। उसके बाद दूसरा लेयर लेके उसको भी Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके बीच की जो पार्ट है उस पर आप हल्का कलर से थोड़ा सा डिटेलिंग कर देना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अंदर की जो पार्ट आपको दिख रहा है सामने से, तो उस अंदर की पार्ट को तो जो नीचे की तरफ से आपको देना होगा डार्क कलर की शेड, और जो बाहर में है, मतलब ऊपर की साइड को आपको देना होगा लाइट कलर की शेड। तो ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जितना बोली आप पीछे जाके वीडियो के साथ ऑडियो को एक बार मिला लेना तो सुविधा होगी। तो जो भी हो, उसके बाद मैंने एक बॉटल को ड्रॉ की है, एक फटी हुई कपड़ा को ड्रॉ किए, उसके बाद एक कोका कोला का कैन ड्रॉ किए। अब अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक बनाना पील को। तो उसके लिए मैंने लैसो टूल से बस एक एरिया को ड्रॉ करके उस पर ये लिस्ट जो कलर होते हैं उस टाइप का कलर दे दिए हैं। अब उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके मैंने नीचे की साइड से जो ग्राउंड के साथ टच हुआ हो
उस साइड में मैंने डार्क सा कलर दे दिए हैं। येलिस का ही डार्क कलर आपको देना होगा। देने के बाद उसको एक लेयर इफेक्ट दे के फिर और एक लेयर लेने के बाद थोड़ा सा ग्रीन कलर चूज़ करके जो एकदम ऊपर की हिस्से में रहते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर को दे के उसको थोड़ा सा इधर उधर से इरेज करके लेयर इफेक्ट दे के उसको ठीक कर ली। अब मैं एक ब्लैक सा, एकदम ब्लैक नहीं, थोड़ा सा रेडिश ब्लैक कलर चूज़ करके एकदम ऊपर की हिस्से में और नीचे ऐसे टैप करके आपको ड्रॉ कर देना होगा। ड्रॉ करने के बाद अगर आपको लगे कि कहीं से इरेज करना हो तो इरेज करके उसको एक लेयर इफेक्ट दे के ठीक कर देना। अब देखिए फिर से मैंने एक ग्रीन सा कलर ले लिए है और ऐसा होता है ना, पील बनाना का क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया एकदम येलो ये भी रहता है, पर जो थोड़ा सा कच्चा रहता है तो उस पर ऐसे ग्रीनिश सा एक इफ़ेक्ट रहते हैं। तो वही ग्रीनिश इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस टाइप का इफ़ेक्ट मैंने ऊपर की हिस्से में थोड़ा सा दे दिए है। देने के बाद और एक लेयर लेके वो एक मैरून सा कलर चूज़ करके पील की जो एजेस है उस पर थोड़ा सा दे दिए हैं। उसके बाद उसको थोड़ा इधर उधर से इरेज करके एक लेयर इफेक्ट दे दी। अब मैं एक वाइटिश येलो कलर चूज़ करके बीच में कुछ जगहों पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बस ब्रशिंग कर देंगे। तो ये देखिए बनाना पील एकदम ओ से हो जाएगा। तो उसके बाद सारा जो ग्रुप बनेगा उस सारे ग्रुप को सिलेक्ट करके Ctrl+G करके उसको ग्रुप बना देंगे। फिर उसको अगर आप रीनेम करना चाहते हो या कोई नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। देने के बाद उसी बनाना को कॉपी करके ऐसे 2-4 और बना लेंगे। फिर उसको जब उस ग्रुप को आप सिलेक्ट करके कॉपी करोगे तो उस कॉपी को आपको ग्रुप रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी ग्रुप में है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो उसी ग्रुप से आप चेंज कर सकते हो। तो एक ग्रुप को रख के बाकी जितना सारा बनानास को आप कॉपी करोगे उन सारे ग्रुप को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सारे ग्रुप्स को Ctrl+E करके एक इमेज बना देना। मतलब सारे को पकड़ के एक संग इमेज बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक कॉपी को अलग अलग से Ctrl+E करके बना लेना, ठीक है। तो ये सुविधा होती है। अब मैं एक टूटा फूटा सा बेल्ट को ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए मैंने लेसो टूल से एक ऐसा ड्रॉ कर लिए है। तो ड्रॉ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो इसीलिए मैंने दोनों के ही कलर को थोड़ा सा चेंज कर दी। तो चेंज करने के बाद अब मैं ऊपर की साइड से, मतलब मिडिल वाला जो हिस्सा है उसके एकदम राइट साइड के ओर से थोड़ा सा हल्का कलर की ब्रशिंग कर दी और बीच में कुछ गोला बना दी। तो ये हो गया। अब मैं एक तरबूज को ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए मैंने ग्रीन सा कलर चूज़ करके पेन टूल की मदद से एरिया को ड्रॉ कर दी। अब मैं लेसो टूल की मदद से और एक दूसरा लेयर में उसका जो रेड वाला पार्ट है जो हम लोग खाते हैं जिसको, उस पार्ट को ड्रॉ कर दूँगी। फिर उस पर थोड़ा सा हमें डिटेलिंग करना होगा। तो नीचे वाले पार्ट पे मैंने दोनों साइड से थोड़ा सा डार्क कलर दे दी और बीच में अगर आपको देना पड़ेगा लाइट कलर तो आप देंगे, पर मैंने यहाँ पे नहीं दी। मैंने बस तीसरी लेयर पे, दूसरा जो लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर है, उस पे मैंने नीचे की साइड से थोड़ा सा और डार्क कलर की एक कलर कर दी। तो ये हो गया। इसके बाद आप दोनों लेयर को ही कोई भी एक लेयर इफेक्ट दे के इसको ठीक कर सकते हो। तो अब मैं ऊपर वाले जो हिस्सा है उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ। तो तरबूज की जो पार्ट हम लोग खाते हैं उस पे मैंने जो रेड कलर दिए हैं उससे थोड़ा सा डार्क कलर दे के ऊपर की साइड से और कुछ जगहों पे ऐसे ब्रशिंग कर दिए हैं। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के उसको थोड़ा सा इरेज करके उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इधर उधर से एडजस्ट करके उसको ठीक कर ली। और फिर एक फाइन ब्रश लेके उसकी जो बीज होते हैं उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए। तो ये हो गया। अब उसी से मैं उसी का और एक कॉपी करके Ctrl+E करके एक इमेज बना के और एक बिठा दिए हूँ।
अब हम लोग तो बहुत सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन से करते हैं, तो उसका जो बॉक्स आते हैं हर कोई उसको रखता नहीं है। जो लोग क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं वो लोग रखते हैं, बाकी सारा उसको फेंक देते हैं। तो वो तो डस्टबिन के अंदर रहनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने डस्टबिन के ऊपर एक बॉक्स ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ। इसको भी मैं डस्टबिन की तरह एक संग ड्रॉ करके उसको पेन टूल या सिलेक्शन टूल की मदद से काट लूँगी, मतलब काट के अलग कर लूँगी। फिर उस पर कोई भी एक साइड पे डार्क कलर दे दूँगी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अंदर वाली पार्ट के लिए एकदम नीचे एक लेयर लेके उसको ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसकी जो ढक्कन टाइप का होगा, मतलब वो जो बंद होते हैं उस टाइप का जो पार्ट है उसको अलग अलग लेयर में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये होने के बाद इसी बॉक्स को छोटा बड़ा करके उल्टा या सीधा करके उसको इमेज बना के 2-3 और बना सकते हो। अब मैं बनाऊंगी एक फटी हुई अंडा। तो उसके लिए मैंने राउंड टूल को सिलेक्ट करके एक ओवल टाइप का शेप ड्रॉ कर लिया है और उस पर अंडा का जो कलर होते हैं वो दे दिए। अब उसको उसके बाद बीच में से लैसो टूल की मदद से काट लूँगी, कट के थोड़ा सा अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद उन दोनों लेयर को आप कंट्रोल ई करके इमेज भी कर सकते हो, या अगर अलग अलग रखना चाहते हो कि दोनों अंडे को अलग अलग रखना चाहते हो तो अलग भी रख सकते हो। तो आपको अलग अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब डिटेलिंग करना पड़ेगा। तो उस पर डिटेलिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नीचे के साइड से एक डार्क कलर की शेडिंग कर देना और बीच में कहीं पे एक लाइट कलर की शेडिंग कर देना, बस इतना ही। उसके बाद उसको कॉपी करके और जहाँ जहाँ पे आपको बिठाना होगा आप बिठा दीजिए। अब मैं बना रही हूँ एक लेस की पैकेट। तो इतना बहुत सारा पैकेट्स, ऐसे चिप्स पैकेट्स पड़े रहते हैं, तो उस टाइप का ही एक पैकेट मैं बना रही हूँ। तो मैंने एक लैसो टूल से एरिया को सिलेक्ट करके उसको बना लिया है। अब उसके ऊपर एक लेयर लेके उसको कंट्रोल ऑल्ट जी करके मास्किंग करके साइड साइड से मैंने डार्क कलर की शेडिंग की और राइट साइड से बीच की तरह मैंने थोड़ा सा डार्क कलर की ब्रासिंग कर दी और उसके बाद उसकी जो एजेस है उसको थोड़ा सा इरेज कर दिए। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के लाइट सा कलर चूज़ करके अब ऊपर में कुछ जगहों पे उसको दे देना। तो ये हो गया। उसके बाद लाइट कलर की जो लेयर है उसको भी आपको एक लेयर इफेक्ट देना होगा। तो देने के बाद दूसरा एक लेयर लेके इसको आपको मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेड कलर का एक एरिया रहता है उस टाइप का एक बना लेना। फिर उस पर कुछ भी आप लिख देना, चिप्स हो या लेस हो, कुछ भी लिख देना। फिर जो पोटैटोज़ का जो इमेज है उसको थोड़ा सा ऐसे बना देना। यहाँ पे क्या है, ये जो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी डिटेलिंग ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अब बस हल्का फुल्का एक कुछ ड्रॉ कर देना, तो वो ही दूर से एकदम उस टाइप का ही लगेगा जो आप बनाना चाहते हो, आप जो दिखाना चाहते हो वो ही लगेगा। देखिए दूर से अब चिप्स का पैकेट ही लग रहा है। तो उसको मैंने कॉपी करके उसके कलर को थोड़ा सा इधर उधर करके उसको 2-4 और बना लेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी ड्रॉ करना होगा आपको एकदम परफेक्टली उसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं परफेक्टली ड्रॉ करती, पर कब करती, अगर सिर्फ मैं सारे वीडियो में बस एक ही लेस का पैकेट ड्रॉ कर रही हूँ कि कोई डस्टबिन वगैरह कुछ नहीं, मैं बस एक चिप्स का पैकेट कैसा होता है वो दिखाने के लिए मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो तब उस पर जितना सारा डिटेलिंग लगता है उतना सारा डिटेलिंग ही आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं फिर से चली जाऊंगी डस्टबिन की जो लेयर है वहाँ पे जाके ऊपर वाले एक लेयर में चले जाएंगे, मतलब नया एक लेयर ले लेंगे ऊपर में। फिर उसको कंट्रोल ऑल्ट जी करके मास्किंग कर लेंगे
अब पेन टूल की मदद से ऊपर की जो हिस्सा है उसका जो शैडोज़ आनी चाहिए वहाँ पे एक शैडोज़ ड्रॉ कर देंगे। मैंने शैडोज़ का लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो फटा हुआ जो कपड़ा है उसको भी उसी लेयर में लैसो टूल की मदद से ड्रॉ करेंगे और बेल्ट का जो है उसको भी थोड़ा सा उसका शैडोज़ ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो कलर है उसको ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर डाल देंगे उस पर। तो ऐसे उसको आप लोग अलग लेयर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होने के बाद ये जो डस्टबिन के साइड में जो बैग मैंने ड्रॉ की थी उसी बैग को इधर उधर करके मैं थोड़ा सा उसको चेंजेस करूँगी। कंट्रोल टी करके एक ऑप्शन आते हैं, उसको ऊपर में एक ऑप्शन आ जाते हैं, उसको ऑन कर देने से बैग की शेप को भी आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे कलर को कंट्रोल यू से और डार्क और लाइट कलर अगर करना चाहते हो तो कंट्रोल एम से कर सकते हो, और अगर शेप को चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल टी करके ऊपर वाले एक ऑप्शन है उसको ऑन करके उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। तो ऐसे चेंजेस वगैरह करके साइड में 2-4 बना सकते हो। तो देखिए मैंने बना दिए हैं, और जो बॉक्स मैंने बनाई थी उसी बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बिठा दिए है। अब जो कपड़ा है, फटा हुआ कपड़ा है, उसका एक कॉपी निकल के कंट्रोल ई करके उसको इमेज बनाई। उसके बाद लैसो टूल से उधर उसका एक पार्ट को कट करके ऊपर में एक जगह पे बिठा दिए हैं। अब देखो इसको उसके ही साइड में बाकी जो हिस्सा पड़े थे उसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे बिठा दिए। तो देखिए थोड़ा सा ये गंदा गंदा सा लग रहा है। और जो बटल मैंने पहले ड्रॉ की थी, एकदम पहले जो मैंने बटल्स को ड्रॉ की थी, एक बटल ड्रॉ की थी, उसी बटल को मैंने वहाँ पे बिठा दिए है। देखिए ऊपर में उसका कलर चेंज करके मिट्टी के अंदर बिठा दिए। ऐसे ही जो कुछ भी आपको इधर उधर करना होगा, जैसे लेस की पैकेट को मैं कलर चेंज करके नीचे कर रही हूँ, अंडे को भी यहाँ पे एक बिठा दूँगी, बनाना की पील को तो पहले ही बिठा दिए है, नीचे रख दिए हैं। तो ऐसे आप लोग उसी चीज़ को 2-4 मतलब आपको डस्टबिन के अंदर जो जो होता है वो सारा का सारा 2-4 मतलब 10 से 12 चीज़ आप ड्रॉ कर लेना। उसी को फिर कॉपी करके कलर चेंज करके इधर उधर बिठा के उसको थोड़ा जैसे डस्टबिन पे पड़ा रहता है, भरे भरे एकदम भरा भरा सब पड़े रहते हैं ना, तो उस टाइप का आपको बना देना होगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। ऐसे जैसे बॉक्स को मैंने यहाँ पे देखिए एकदम फाइन टाइप का रखा है, तो कुछ बॉक्स ऐसा रखना कि थोड़ा सा इधर उधर से फट गया हो, वो तो मैं करना भूल गई थी। नहीं तो वैसे अभी वॉइस ओवर देने के टाइम पे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि बॉक्सेस को 2-4 बॉक्स को ऐसे फटा सा करके भी रख सकती थी। जैसे एक कपड़े को एक फटी कपड़े से बाकी जो छोटा छोटा कपड़ा बनाई, तो उसी टाइप का मैं यहाँ पे भी बना सकती थी। तो जो भी हो, उसके बाद नीचे देखिए जो थोड़ा सा गंदा सा रहता है नीचे, तो उसी का एक लैसो टूल से मैंने ड्रॉ की। उसके बाद उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। तो डिटेलिंग क्या किया मैंने, नीचे की तरफ से थोड़ा सा डार्क दी, और डस्टबिन जहाँ पे है उसके नीचे थोड़ा सा शैडो टाइप का रहनी चाहिए, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा उसी डार्क का शेड दे दी। देने के बाद उसको मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट दे के फिर उसके ऊपर और एक नया सा लेयर लेके कंट्रोल ऑल्ट जी करके उसको मास्किंग करके लाइट सा कलर चूज़ करके थोड़ा सा इधर उधर से मतलब बीच बीच में कुछ कुछ जगहों पे ऐसे ड्रॉ कर दी। उसके बाद उसको भी एक लेयर इफेक्ट दे के ये वाले पार्ट को कंप्लीट कर दी। अब मुझे लगा कि डस्टबिन एकदम क्लीन सा लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पान की पिचकारी या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पीक होगा शायद, पान की जो पीक होते हैं जो खाने के बाद वो थूकते हैं, तो वो उसका थोड़ा दाग मैं यहाँ पे बिठा दूँ। तो वही मैं एक ब्रश से ड्रॉ कर दी। तो ये कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।